मदरसा एजुकेशन क्या है? मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, वो देश हित में है या नहीं है? वहाँ पर केवल दीनी तालीम दी जाती है या जो दुनियावी तालीम भी दी जाती है, वो दीनी तालीम का ही दूसरा रूप है? क्या वह एक सेक्युलर राष्ट्र की जो अर्हताएँ हैं, उनको पूरा करती है? आइए, इन सब बातों पर बात करते हैं खालिद उमर साहब, जो ग्रेट ब्रिटेन के एक बड़े नामी इंटेलेक्चुअल हैं। वैसे तो ओरिजिनली पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन वह आजकल इन विषयों पर खूब लिख रहे हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उसके बारे में आज हम पहली चर्चा करते हैं। इस विषय को आगे भी हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप डिस्क्रिप्शन पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार आपको फिर से सभी को नमस्ते, स्वागतम। आज हम बात कर रहे हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है और जो मदरसों में पढ़ाया जाता है उसका रिफॉर्म हो सकता है या नहीं। रिफॉर्म यदि आवश्यक भी माना जाए तो हो भी सकता है या नहीं, ये प्रश्न है। तो मैं इस पर खालिद उमर साहब की एक बड़ी प्रसिद्ध फेसबुक पोस्ट है, वो मेरे ख्याल से अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आई थी और वो काफ़ी प्रचारित किया गया। तारिक फ़तेह साहब ने भी उसको प्रचारित किया। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? और मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में एक बार मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ कि जो हमारे एक गामिदी साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि नंबर 1 कि गुस्ताखी, इर्तिदाद, शिर्क और मुनाफ़िक़त। इनको मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। गुस्ताखी, जिसको कि ब्लास्फेमी बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ईश निंदा एक शब्द हमने गढ़ा है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में इस प्रकार का कोई शब्द होता नहीं। आजकल सिखों ने ज़रूर एक बेअदबी करके शुरू किया है कुछ-कुछ। फिर दूसरा होता है कि इर्तिदाद का मतलब होता है एपोस्टेसी। अपोस्टेसी मतलब होता है कि दीन को छोड़ देना। यानी कि जो दीन को छोड़ देता है वो इर्तिदाद करता है, उसको रिद्दा भी बोलते हैं, और जो छोड़ देता है उसको मुर्तद कहते हैं, जो मुलहिद भी बोलते हैं, जो एथीस्ट बन जाता है उसको। तो ये मुर्तद, मुलहिद, ये सब लोग जो हैं वो वे होते हैं जो इर्तिदाद करते हैं और ये बताते हैं कि साहब के गुस्ताखी, इर्तिदाद, शिर्क। शिर्क का मतलब होता है मूर्ति पूजा, जो हम और आप करते हैं। और चौथी बात बोलते हैं वो मुनाफ़िक़त। मुनाफ़िक़त मतलब जिसको कहते हैं, उसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होगा ढोंग। ढोंग का मतलब ये होता है कि ऐसा मुसलमान जो वैसे तो मुसलमान है लेकिन दिल से वो मुसलमान नहीं है। तो इनकी सबकी सज़ा जो है वो बड़ी सख्त है इस्लाम में, और सारे के सारे वाजिबुल क़त्ल बताए जाते हैं। यानी कि जो भी दीनदार है, यानी जो भी मोमिन है या मोमिना है, उसको ये हक दिया है रसूल ने और अल्लाह ने कि वो उसका कत्ल कर दे, और ऐसे करने वाले को सीधे जन्नत मिलेगी। वो मुजाहिद कहलाएगा, यानी जिहाद करने वाला। तो ये जो है ये बेसिक पढ़ाया जाता है। और जिहाद क्या है ये पढ़ाया जाता है। हिदाया, जो मार्गिनानी की हिदाया है, जो हनफी पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई जाती है, जिसमें जिहाद का डिफाइन किया गया है। जिहाद की परिभाषा दी गई है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। और ये कोई अलग बात नहीं है, यही चीज़ आगे चलकर फतावा आलमगीरी में भी पूरी तरह से व्याख्यापित की गई है। और यही कहा गया है कि आपका काम है कि जो भी काफिर है उसको आपको दीन हक की ओर बुलाना है, और दीन हक की ओर नहीं आए तो आपको हक है कि आप उसके साथ जिहाद करें।
जिहाद करें, क़िताल करें। क़िताल का मतलब भी लड़ाई होता है। और जिहाद व क़िताल क्यों किया जाएगा? जिहाद व क़िताल आपको काफ़िर से करना है। ये पूरी की पूरी किताब में, पूरी की पूरी हदीसों में सिर्फ़ ये लिखा है कि जो काफ़िर है, यानी कि जो किताब में लिखी हुई बात ना माने, उसके साथ जिहाद व क़िताल करना है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि जो ज़ालिम है या जो शोषण करता है या जो मुजरिम है, जुर्म करता है, उसके साथ जिहाद व क़िताल करना, नहीं, उसके साथ नहीं करना। करना उसके साथ है जो आपकी बात नहीं माने, और उसको करने में आप कोई भी ज़ुल्म कर सकते हैं, कोई भी जुर्म कर सकते हैं, कोई भी हरकत कर सकते हैं, वो सब वाजिब है। और वैसे भी जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें तो ज़ुल्म की परिभाषा ही बदल दी गई है कि जो काफ़िर है वही ज़ालिम है। अल काफ़िरून हु अल ज़ालिमून, ये है अल बकरा 254। तो इस तरह की बातें लगातार बच्चों को जब पढ़ाई जाती हैं, साथ में ये बताया जाता है कि जो मुसलमान है, जो दीन को मानने वाला है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अल्लाह का फ़ेवरेट है, और जो काफ़िर है, वो गंदा है, वो नजिस है, वो जहन्नुम में जाने काबिल है। ये लगातार पढ़ाया जाता है, काफ़िर के लिए घृणा पढ़ाई जाती है। तो यह काम जो है भारतवर्ष में, यानी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 वर्ष से चल रहा है, और इन मदरसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनके कंटेंट पे आप कोई रोक नहीं लगा पाते हैं। रोक इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि आपने आर्टिकल 25 में इनको ये छूट दे दी है कि वे अपने दीन का प्रचार करें। लेकिन आर्टिकल 25 में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जिनके हिसाब से इनको नियंत्रित किया जा सकता है, वो जो है वो कोई भी सरकार कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसको लागू करे। जो उसमें लिखा हुआ है कि साहब कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, ये एंड सब्जेक्ट टू अदर राइट्स इन दिस पार्ट, यानी कि जो भी और फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे ये सेकेंडरी है, उन सभी के नीचे रहना पड़ेगा इस राइट को। और हेल्थ, मोरालिटी, और तीसरी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर। अब ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, अब आप ये बताइए कि ये पढ़ाया जाता है कि लड़कियां दोयम दर्जे की होती हैं, ये पढ़ाया जाता है कि आप किस किस तरह से आपको रहना है, जो कि आजकल जो मॉडर्न सैनिटेशन के तरीके हैं उससे बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं थूक जिहाद इत्यादि का नाम आपने सुना होगा। तो वो जो सब दिखाया जाता है और बताया जाता है, वो सारे के सारे जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन है, मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन है, उनसे सबसे अलग है, उससे सबसे गलत है। और इसको कंट्रोल किया जा सकता है हेल्थ के लिहाज से, इसको कंट्रोल किया जा सकता है मोरालिटी के लिहाज से, क्योंकि ये किसी भी तरह से ना तो पब्लिक मोरालिटी के अंतर्गत आता है, और यदि आजकल जो बड़ा लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बताया जाता है उसके अंतर्गत भी नहीं आता, क्योंकि ये सारा का सारा जो दूसरे राइट्स हैं उनके बरखिलाफ जाता है, उनसे इख्तिलाफ रखता है। लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध तो है ही है। जब आप बच्चों को पहले दिन से इस प्रकार की घृणा सिखाएंगे तो आगे चलकर तो वो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। उनके मुजाहिद बनने में, जिहादी बनने में बहुत अधिक किसी को परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं होगी, जब बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है कि भई जो कुछ है सारी ज़मीन अल्लाह की है, सब कुछ तुम्हारा अल्लाह का है, जो काफ़िरों की ज़मीन, ज़र ज़मीन, जोरू जो भी है, वो सब तुम्हारा है। ये हदीसों में लिखा हुआ है, ये पढ़ाया जाता है, और ख़ास तौर से हदीसों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जो हुज़ूर की सुन्नत जिसको कहते हैं, कि जो उनका कॉन्डक्ट है, जो हुज़ूर का जो आचरण था, जिसको सबको फ़ॉलो करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हुज़ूर जो है वो परफेक्ट मैन है, ये किताब में लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा हुआ है। यानी कुरान जो है वो गवाही देती है रसूल की, और रसूल गवाही देते हैं कुरान की। तो बड़ा बढ़िया सा एक सिस्टम बना हुआ है, और ये मदरसों में लगातार पढ़ाया जाता है। तो ये खालिद उमर साहब कहते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कतई ख़त्म कर देना चाहिए।
इसके वजूद को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। तो अब ये हम आपकी अदालत में ये सामने रखते हैं कि क्या करना चाहिए। इसका उन्होंने उदाहरण दिया है। उदाहरण दिया है कि यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम यदि मदरसों का जो करिकुलम है, इसको यदि हम आधुनिक बना दें, इसको मॉडर्नाइज़ कर दें, तो हो सकता है कि इससे कुछ उपाय निकल आए। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास, जिसको कि SPQEM बताया गया 2009-10 में, जिससे कि मदरसे और मकतब जो हैं वो औपचारिक रूप से साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, हिंदी और इंग्लिश जो है ये पढ़ाएं। लेकिन आज भी ये स्कीम 18 स्टेट्स में चलते होने के बावजूद भी और लगभग 21,000 मदरसों को आज तक 1138 करोड़ दे दिए जाने के बाद भी कि कोई नतायज नहीं निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स के हिसाब से 18,27,000 बच्चे जो हैं इन मदरसों में पढ़ते हैं, और ये मदरसे वो हैं जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जो सरकार से इसलिए सहायता नहीं लेते हैं कि सरकार से सहायता लेने के बाद वो अकाउंटेबल हो जाएंगे, उनके इंस्पेक्शन इत्यादि आरंभ हो जाएंगे, इसलिए वो इनसे सहायता लेते ही नहीं हैं, और अपने हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह की उनको हिदाया और फतावा आलमगीरी इत्यादि जो कुछ भी पढ़ाना है, जो कुछ भी उनको गंदगी उनके दिमाग में बैठालनी है, वो उस हिसाब से पढ़ाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं आया उनमें। तो ये तो परले दर्जे की, जिसको हम कहें कि अहमकाना, मूर्खतापूर्ण एक काम है, जिसको समाप्त कर देना ही उचित है। और जब आप कुरान और हदीस के लिहाज से हर चीज़ को आप पढ़ाएंगे, तो आप उसको साइंस के साथ, गणित के साथ आप उसका सामंजस्य कैसे बैठाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, एक बड़ा पॉपुलर वीडियो है जो आता है, उसमें बच्चों से पूछा जा रहा है कि हाँ भाई, ज़मीन जो है वो गोल है कि चपटी है, तो बच्चे कहते हैं कि ज़मीन तो गोल है, ये हमारे साइंस से पढ़ाया गया है। तो कहते हैं नहीं नहीं, साइंस गलत है, ये देखिए हुजूर ने कहा है कि ज़मीन चपटी है, इसलिए ज़मीन चपटी है। अब आप हमें ये बताएं कि वो जो मौलवी साहब हैं वो पूछ रहे हैं बच्चों से, अब आप ये हमें बताएं कि सूरज चक्कर लगाता है धरती के, या धरती चक्कर लगाती है सूरज का। तो बच्चे जो है उन्होंने साइंस पढ़ी हुई, वो कह रहे नहीं नहीं, हम तो धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने कहा ना 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 ना, बिल्कुल ये गलत है, ज़मीन तो साकिन है। और ज़मीन साकिन क्यों है? ज़मीन इसलिए साकिन है कि इसमें तो हुजूर जो है वो कब्र में बैठे हुए हैं, तो ये कैसे घूम सकती है। इसलिए सूरज जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो सबसे बड़ा यहाँ का मजहब है हनफियों में, जो सुन्नी, और सुन्नी में जो सबसे बड़ा मजहब है बरेलवी, जो कि 80% है सुन्नियों का, उसके जो आपके जो सबसे बड़े आलिम जिन्होंने इसकी नींव रखी इस बरेलवी मजहब की, अहमद रजा बरेलवी साहब, उन्होंने तो 3 जिल्द यानी 3 वॉल्यूम की पूरी किताब लिख डाली, ये सिद्ध करने के लिए कि जमीन जो है वो स्थिर है, चपटी है, और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरह की पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता, इसको तो आपको ख़त्म ही करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका और कोई तरीक़ा नहीं है। इसीलिए खालिद उमर साहब इसकी वकालत करते हैं कि मदरसा एजुकेशन को ख़त्म कीजिए। मदरसा एजुकेशन जो है वो किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है, देश की एकता के हित में नहीं है। ये बच्चों के मन में पहले दिन से घृणा के बीज बोता है, और मुसलमानों के अलावा सभी को उनको काफिर के रूप में, एक गंदगी के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। ये संविधान के जो मूल्य हैं उनके विरुद्ध भी जाता है।
जो आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया जा रहा है इस तरह की शिक्षा में। वो हिंदुओं का जो आपके असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उसके ऊपर तो एडमिट कर लेते हैं, उसके ऊपर तो पिटिशन एडमिट कर लेते हैं जो कि यूनिवर्सल वैल्यू सिखा रही हैं। उन यूनिवर्सल वैल्यू सिखाने वाली चीज़ों के ऊपर तो रिट पिटिशन एडमिट हो जाती है, लेकिन यहाँ जो घृणा सिखाई जा रही है, उसके लिए यदि एक वसीम रिजवी वहाँ पर लेकर जाता है पिटिशन, तो उसको 50,000 रुपए जुर्माने के साथ डिसमिस कर दिया जाता है, डांट और पड़ती। इसलिए हम सब भी इसके बारे में सोचें और सरकार के ऊपर हम दबाव डालेंगे तभी होगा। आप जानते हैं सरकारें दबाव में काम करती हैं, हम सरकारों के ऊपर दबाव डाल के कई काम करवा चुके हैं हम। उत्तराखंड का जो मंदिर वाला जो बिल है, चार धाम देवस्थान बोर्ड है, उसको वापस करवा चुके हैं। गुरुग्राम में हम खट्टर साहब का स्टैंड बदलवा चुके हैं। और उसके अतिरिक्त भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जो दबाव पड़ रहा है और विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से पड़ रहा है, उससे सरकार जो है वो रास्ते पर थोड़ा-थोड़ा आना आरंभ हो गई है और जो हमारे सरोकार हैं, जो हिंदू हित के सरोकार हैं, उनके बारे में बात करने लगी है। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता दिखाया जा चुका है। और किसने दिखाया है? इसका रास्ता असम ने दिखाया है। किसने दिखाया है? इसका रास्ता हिमंत बिश्व शर्मा ने दिखाया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सारे मदरसों को सरकारी पाठशालाओं में परिवर्तित कर दिया।